तो गाइस आज से हम एक न्यू एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारी वो एनिमी सीरीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एकेडमी में एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने साथी से जो बहुत ही ज्यादा लो और कमजोर था उससे बोलता है अरे सही से सफाई वफाई कर बे। तभी वो बंदा बोलता है अरे भाई मैं सफाई तो कर रहा हूँ। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है अरे ये सफाई करने के बाद ना जाना हॉस्टल से और बाजार से मेरे लिए कुछ सामान लेकर आना। तभी दूसरा बंदा बोलता है और गाइस यही हमारी एनिमी का मेन कैरेक्टर होता है और इसका नाम होता है टियान। टियान बोलता है अरे पर रूल्स के हिसाब से तो केवल शाम तक ही स्टूडेंट्स को बाहर जाने की परमिशन है। शाम के बाद किसी को जाने नहीं दिया जाता। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तभी वह बंदा गुस्से में बोलता है अरे क्या तू सच में मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानेगा? अगर तू नहीं जाएगा ना तो आज मैं तेरा वो हालत कर दूंगा कि तू समझ भी नहीं पाएगा। मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तू नहीं जाएगा ना तो सच में मैं बता रहा हूँ तेरा वो हालत कर दूंगा। तभी वहाँ पर एक मोटा बंदा आता है जो दूसरे बंदे को शांत कराता और फिर वह टियान से बोलता है अरे टियान भाई बात मान लो यार, मैंने तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन भी दिए है ना, जहाँ उनका उपयोग करके इसके लिए ला दो। वैसे भी क्या फालतू की चीजें। तो वहाँ पर जो टियान होता है वह गुस्से में उस बंदे से बोलता है अगर तुम्हें इस बंदे की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो तुम्हें मार्केट जाकर सामान क्यों नहीं लाते। पर टियान सोचता है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और पक्का ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे। इसीलिए टियान रिस्क लेते हुए मार्केट की तरफ निकल जाता है। टियान काफी ज्यादा टेंशन में था। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर जो टियान होता है वो मार्केट से सामान खरीदकर अपने फिर से कॉलेज की तरफ जा रहा होता है। तभी टियान को एक बंदी दिखती है। जो टियान होता है उस बंदी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यूअर तुम यहाँ पर हो, पर मैं तुम्हें बहुत ही दिन से खोज रहा हूँ। तुम मुझे इतनी ज्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो? और हमें वहाँ पर एक लड़की यूअर को दिखाया जाता है जो टियान को देखकर कहती है मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती हूँ। हमारे बीच में जो था मैं वह खत्म करती हूँ। तुम एक कचड़े हो, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहेगा? ना ही तुम्हारे पास कल्टीवेशन लेवल है और ना ही तुम्हारे पास मनी है। अब चलो यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, हम तो बचपन से साथ है ना, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? और तुरंत वो यूअर के पास जाता है पर अचानक से कोई बंदा उसे पीछे से अटैक कर कर गिरा देता है और हमें वहाँ पर एक बंदे को आता हुआ दिखाई दिया जाता है जो सीधे यूअर के पास जाता है। यूअर जो होती है उस बंदे के पास आती हुई बोलती है ये है क्वांग हुआओ जो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये अपने फैमिली का कुछ दिन में हेड भी बन जाएगा और तुम इनकी कल्टीवेशन की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं तो इनकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम कुछ टाइम में शादी भी करने वाले हैं। वह बंदा बोलता है सच में तुम पहले इस कचड़े के साथ रहा करती थी? इसकी कल्टीवेशन तो इतनी ज्यादा लो है ना, मैं इसे चींटी की तरह मसल सकता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रही है। वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। मैं नहीं जानता क्या तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, तुमने हर किसी के साथ छल किया है। तभी वहाँ पर पीछे कुछ बंदे होते हैं जो टियान के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं अरे भाई मैंने तुमसे एक दिन कहा था ना कि यूअर इस टियान को छोड़कर जरूर जाएगी, वो भी किस गरीब के साथ रह रही है। देखो ना वो बंदा भी बोलता है तुमने सही कहा भाई, मुझे भी ऐसा लगता था। यूअर और टियान बचपन से ही साथ रहते थे, मुझे नहीं लगा था कि यूअर इसे कभी छोड़कर जाएगी। लेकिन क्या करे, यूअर तो ऐसी ही कौन इस गरीब और कल्टीवेशन लेस बंदे के साथ रहना चाहेगा। और वहाँ पर जो यूअर होती है वो क्यूंगो से कहती है मुझे इस बंदे से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मुझे ये कितना ज्यादा भयानक लगता है, तुम मेरी मदद करो, इसे जाओ और जान से मार दो। वहाँ पर जो क्यूंगो होता है वह कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। और वहाँ पर जो क्यूंगो होता है वह तुरंत टियान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है
और कहता है टियान बाबू आज तो तुम गए। और तुरंत वो अपनी तलवार से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे टियान की तरफ कर देता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर टियान को लग जाता तो वो पक्का ही मर जाता। पर अचानक से एक बंदी सीधे उस तलवार को आकर पकड़ लेती है और तुरंत एक झटके में ही वो उस तलवार को ऐसे तोड़ देती है जैसे वो कोई मक्खन का टुकड़ा हो। और इस तलवार को तोड़ने के बाद वह बंदी उस युंगो को इतना खतरनाक मुक्का मारती है कि वो सीधे जाकर वहां की जमीन से टकराकर बेहोश हो जाता है। और हमें वहां पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। उसके बाद वह जो लेडी होती है वह सीधे जाकर टियान के कदमों में झुक जाती है और कहती है मेरा नाम लिन यून है और आज से मैं यंग मास्टर टियान की सेवा में हाजिर हूँ। मुझे आपके फादर ने भेजा है। दरअसल आपके जो फादर है वो इमॉर्टैलिटी को ब्रेक थ्रू करके दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हैं, इसीलिए उनका जो पूरा किंगडम है आपको संभालना है और इसीलिए आपके फादर ने आपको याद किया है। वहाँ पर जो टियान होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक किंगडम का राजकुमार भी हो सकता है और जल्दी उसे पूरा किंगडम का एकदम राजा बना दिया जाएगा। वहाँ पर वो जो लेडी लिन यून होती है वो टियान को 2 कार्ड देती है। लिन यून टियान से बोलती है मास्टर टियान इसमें आपके फादर ने बहुत सारी पैसे और स्पिरिट स्टोन भेजे हैं। जैसे टियान उस स्टोन को टच करता है अचानक से वहां पर एक काफी बड़ी आकृति सीधे जाकर आसमान में बढ़ती है जो बोलती है मैं बहुत सालों से कल्टीवेशन कर रहा था बेटा टियान, इसीलिए मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। पर मैं अब अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढा तो मैंने पता किया कि तुम एक लो लेवल के किंगडम में रहते हो जहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिट नहीं है और ना ही तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ी है। मैं तुम्हें एक कार्ड दे रहा हूँ जिसमें लगभग 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन है जिसका तुम उपयोग करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ और मेरे इमॉर्टैलिटी को ब्रेक थ्रू करने से पहले तुम्हें जल्द से जल्द अपनी किंगडम वापस आना होगा ताकि तुम यहाँ के राजभार को संभाल सको। और बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी देखभाल बढ़िया से नहीं की। यह बोलकर वो आकृति गायब हो जाती है। टियान उस कार्ड को देखता है और कहता है ये तो हेवनली कार्ड है, क्या सच में इसमें 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन है? 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन इतने ज्यादा होता है कि अगर मैं इस पूरे सिटी को भी खरीद लूँ ना तभी मेरे पास 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन भी खत्म नहीं होंगे। इन सारी चीजों को सुनकर वहाँ पर टियान तो एकदम खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह रोडपति से सीधे अरबपति भी हो गया। वह इस सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल, यहाँ तक कि एकेडमी के पास भी इतना धन नहीं होगा जितना इस समय इसके कार्ड में है। तभी वहाँ पर युंगो खड़ा होता है और कहता है टियान तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर इतना खतरनाक अटैक करवाएगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ ये लड़की तुझे कैसे बचाती है। और अचानक से जो लिन यून होती है वह युंगो को देखती है। तुरंत वहाँ पर वो बंदा एकदम फ्रीज हो जाता है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर वो लड़की कहती है मास्टर इस सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, लगता है अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो लड़की अपने एक हाथ को उठाती है और उसके हाथ में एक अजीब सी एनर्जी उठती है जिससे सीधे वो यूर को गले से पकड़ लेती है और आसमान में सीधे उड़ जाती है। आसमान में उड़ता हुआ देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मल बंदे आसमान में नहीं उड़ सकते। जो बंदा नैंसेंट सोल कल्टीवेटर के ऊपर का है वही उड़ सकता है केवल आसमान में। और इस लड़की की पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही यहाँ की सबसे पावरफुल तियानफिंग एकेडमी को चुटकियों में तबाह कर सकती है। वो लड़की बोलती है मास्टर आप बताइए इस लड़की का क्या किया जाए, एक बार हुक्म दीजिए, मैं इसको यहीं पर जान से मार देती हूँ। वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है जाने दो इसे। वहाँ पर जो लिन यून होती है वह कहती है मास्टर पर आप इसे ऐसी धोखेबाज लड़की को आप कैसे छोड़ सकते हैं। वहाँ पर टियान लिन यून से बोलता है इसे जाने दीजिए, इसने जो मेरे साथ किया मैं ये सारी चीजें भूल गया हूँ, इसने जो मेरे साथ कर दिया ना। और तुरंत वहाँ पर जो लिन यून होती है वह यूअर को जमीन पर पटक देती है। वहाँ पर टियान यूअर की तरफ देखते हुए बोलता है आज से हमारे और तुम्हारे बीच में जो भी रिश्ता था ना मैं वो सारी चीजें खत्म कर देता हूँ, अब यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। तभी वहाँ पर जो युंगमो होता है वो तुरंत जाकर लेडी लिन यून के सामने झुकने लगता है और कहता है मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा पावरफुल थी। युंगमो लड़की की पावर को देखकर समझ गया था कि वह चाहे तो
चुटकी बजाते ही उसके पूरी फैमिली को एक ही पल में तबाह कर देगी। वहाँ पर जो लिनियन होती है वो कहती है मास्टर इसे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। वहाँ पर टियान बोलता है इसने बहुत सारी क्राइम किए हैं इस सिटी में, इसे जान से मार दो, इसे छोड़ने का कोई भी हक नहीं बनता है। अगर हम छोड़ेंगे तो ये बाद में सिटी में और भी क्राइम करेगा। वहाँ पर जो लिनियन होती है वो अपनी चुटकी बजाते ही वो युंगबो को एक ही पल में मार देती है। युंगबो जाकर जमीन पर सीधे गिरता है। उसके बाद जो लिनियन होती है वह कहती है मास्टर चलिए हमें आपसे कुछ बातें करनी है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग टियान का कभी मजाक उड़ाया करते थे वह तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं टियान भाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि वो लोग जानते थे कि टियान को अगर गुस्सा आ गया और उन्होंने जो भी उसके साथ किया है वो चाहे तो इस लड़की की मदद से उन्हें चुटकी बजाते ही मार देगा। इतनी बड़ी फैमिली का यहाँ पर बंदा मारा जा चुका है तो वो लोग किस खेत की मूली हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड